पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई हो। सभी का मंत्र रहा कि जो अच्छा है, जो कम अच्छा है, सब हमारा है। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूं। पीएम ने कहा, अन्याय और न्याय, अंधकार पर प्रकाश की जीत या भारतीय संस्कृति के विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था, यह हजारों साल की परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग को चुनौतियों का सामना करने के लिए नए अवतारों में प्रकट होती है। संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। अखिलेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि संघ समर्थक है। सर, स्वागत है आपका अखिलेश जी एशियन न्यूज में। अखिलेश जी, आज 100 साल पूरे हो गए हैं संघ को, यानी कि संघ आज 100 साल का हो गया। कि पहली बात तो किस तरह से आप इन 100 सालों को देखते हैं संघ के, क्योंकि कई आरोप संघ पर लगे कि इनके कार्यालय में झंडा नहीं फहराया जाता था, और भी संघ की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। इस तरह के कई आरोप विपक्ष लगातार संघ पर लगाता भी रहा है। प्रतिबंध भी कई बार लगा संघ पर पहले, आज़ादी के बाद। अखिलेश श्रीवास्तव जी, देखिए, इस तरह की कई बातें संघ के बारे में हुई हैं। 1925 से लेकर ही कई बार प्रतिबंध भी संघ पर आए और इस तरह की बातें हुई, आरोप भी लगे कई प्रकार के, पर संघ कभी इन चीजों में उलझ कर नहीं रहा। एक समय था जब संघ को इन सब बातों के बारे में आरोप लगाए जाते थे। गांधी जी की हत्या के समय भी संघ पर आरोप लगाने की कोशिश की, प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, पर न्यायालय से संघ बाहर आया। संघ ने इन सब प्रतिबंधों और इन सब से पार आते हुए, क्योंकि संघ को अपने लिए कुछ नहीं करना था, वो समाज के लिए और भारत माता की जय के लिए ये सब कर रहा है। इसलिए 1925 से आज तक, आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कल विजयदशमी 2025 में 100 वर्ष हो जाएंगे और एक नए पूरे शताब्दी वर्ष का कल से प्रारंभ होगा। तो संघ कभी इन बातों में नहीं पड़ा। संघ ने हमेशा समाज की सेवा की और सेवा के हर एक आयाम को संघ ने छुआ है। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में, डॉक्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर भी प्रश्न उठाए गए, पर पूरा देश, पूरी दुनिया ये जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत की स्वाधीनता में और बहुत बड़ा योगदान था। और वो न केवल कांग्रेस के कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे, बल्कि वो अनुशीलन समिति के एक क्रांतिकारी के रूप में भी थे। और कोलकाता में जब वो MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, वहां से वो नागपुर तक साहित्य लाना और ये सब वो करते थे। और कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा, उसके लिए जेल की सजा हुई। पर उन्होंने अदालत में भी, न्यायालय में भी, अंग्रेजों के न्यायालय में भी जाकर खड़े होकर ये कहा कि मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता, देश की स्वाधीनता के लिए। और जब संघ की स्थापना 1925 में हो गई, तब भी संघ स्वाधीनता के संग्राम में भी पीछे नहीं हटा और आगे रहा। संघ की शाखाओं में जब पूर्ण स्वतंत्र का जो प्रस्ताव आया, कांग्रेस अपने अधिवेशन में लेके आई, तो हर शाखा में डॉक्टर जी ने, हेडगेवार जी ने पत्र लिखकर भेजा और उसका उत्सव हर एक शाखा में मनाया गया। तो इन सब बातों की परवाह किए बिना संघ 1925 से चल रहा है
क्योंकि संघ को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो पूरे समाज के लिए और भारत माता की जय के लिए काम कर रहा है। जब तक समाज एक रस होकर समाज के साथ संघ और संघ समाज में नहीं मिल जाता, तब तक संघ काम करता रहेगा और भारत माता की जय के लिए प्रयासरत रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लगते आए हैं संघ के ऊपर, तो देखिए आरोप कई लगते रहे, लेकिन बावजूद इसके संघ यानी कि आरएसएस अपना काम करता रहा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि आरएसएस रुका नहीं। आरएसएस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, फिर भी आरएसएस रुका नहीं, इधर उधर हिला नहीं। उसका एक ध्येय था कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है और आरएसएस वही करता आया है और वही करता आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।